सरबराह हमास इस्माइल हानिया तेहरान में कातलाना हमले में शहीद। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत में उनकी क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया, एक मुहाफिज भी शहीद। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे। मंगल को ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी थी। शहीद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन कतरी दारुल हुकूमत दोहा में की जाएगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर रामुल्ला और नाबुलस में आम हड़ताल, बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने इस्माइल हानिया के खून का बदला लेने को फर्ज करार दे दिया। सिहनियों ने जवाब फराहम कर दिया, हमले का हिसाब देना पड़ेगा, अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेंगे। ईरान और फलस्तीन के दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइली हमले पर रद्द। ईरानी हुकूमत ने इस्माइल हानिया की शहादत पर आला सिक्योरिटी क़यादत का इजलास बुला लिया। सिक्योरिटी कौंसिल मुशावरत के बाद रद्द अमल देगी। इजलास में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स भी शिरकत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा ने फलस्तीन के साथ ताल्लुक को अटूट करार दे दिया। वालिद ने जो ख्वाहिश जाहिर की वो हासिल कर ली। क़यादत के कत्ल से फलस्तीनी मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। इसराइली कब्जे के खिलाफ और एक इनकलाब के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। आज़ादी के हुसूल तक मज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर बेटे अब्दुस्सलाम हानिया का पैगाम, वालिद की शहादत पर फ़ख्र का इजहार। इस्माइल हानिया की बहू ने शहादत को ख़ानदान के लिए बड़ा एजाज़ करार दे दिया। हमास सरबराह और साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक के लिए कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की, जिलावतनी भी काटी। इस्माइल हानिया की बहन, 3 बेटों और 4 पोतों समेत खानदान के 13 अफराद को शहीद किया गया। आज़ादी की तहरीक के लिए उनका फ़ाल किरदार और बेमिसाल कुर्बानियाँ अमर हो गईं। हमास ने इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दी। बदला लेने का ऐलान, सिहनियत के खिलाफ जिहाद किसी सूरत कमजोर नहीं होगा। बैतुल मक़दिस की आज़ादी की जंग भरपूर तरीके से जारी रहेगी। इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। तर्जुमान हमास का बयान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल हमले को बुज़दिलाना और खौफनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को मुत्तहिद होने और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन। सिहोनी रियासत सुर्ख लकीरों को अबूर कर गई। गजा के मामलात को जामे जंग की तरफ धकेल दिया। पॉपुलर फ्रंट फ़लस्तीन का जद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हानिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नामुमकिन करार दे दिया। रूस ने इसराइली इक़दाम नाक़ाबिल कबूल जुर्म करार दे दिया। हानिया के कत्ल से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। चीन का इस्माइल हानिया के कत्ल पर इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर। इलाकाई तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने की हिमायत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस वाज़ेह किया। इसराइली हुकूमत को अमन से कोई दिलचस्पी नहीं। कतर और मलेशिया की भी इसराइली हमले की मज़म्मत। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने के खदशात। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन गजा जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज करने के ख्वाहिशमंद। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। सिफारतकारी के लिए हमेशा गुंजाइश और मौके मौजूद होते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान मावराए अदालत और मावराए इलाक़ाई और सरहद किसी भी मकसद से बाला हर तरह की दहशत गर्दी की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। दिफाई और आलमी उमूर के माहिरीन ने इस्माइल हानिया की शहादत हमास के लिए बड़ा नुकसान करार दे दी। ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले से खित्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। गजा में जंगबंदी के इम्कानात भी मादूम हो गए। माहिरीन का रद्द अमल। मौलाना फजल रहमान ने इसराइली जारियत के खिलाफ जुम्मे को मुल्कीर एहतजाज के कॉल दे दी। इस्माइल हानिया और उनके खानदान की कुर्बानियां रायगन नहीं जाएंगी। सरबराह JUI का आज़म। इस्माइल हानिया ने दुनिया के जालिम तरीन ताकतों का मुकाबला किया। इसराइली जबर से हमास का जज्बा ख़त्म नहीं कर सकता। पहले ख़ानदान को राह खुदा में कुर्बान किया, फिर खुद भी जन्नत का मुसाफिर बन गया। अल्लाह का शेर सरखरू हो गया। हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने ईरान की जानिब से सियासी कार्रवाई के साथ अस्करी एक्शन का भी इम्कान जाहिर कर दिया। इस्माइल हानिया की शहादत से खित्ते में बड़ी जंग के खतरात बढ़ गए। नेतन्याहू ने वाशिंगटन दौरे में हमले से मुतालिक
अमेरिका को एतमाद में लिया होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी एक्शन की तवक्को जाहिर कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत पर JUI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गई। सरबराह हमास ने मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर और इसराइल के कासिबाना किरदार को बेनकाब किया। करारदाद का मतन। इसराइल ईरानी सरजमीन पर 2021 में ईरान की अहम शख्सियत और जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को रिमोट कंट्रोल बम हमले में कत्ल और मई 2022 में तेहरान में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कर्नल सैयद खुदाई को भी कत्ल कर चुका है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली लड़ाका तैयारों के हमले, बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल का दावा। अमेरिका ने फवाद शुक्र के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से मंजूर। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। रुकन कमेटी शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अल्लाह को पता है बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई मसला नहीं जिस पर परेशानी की जरूरत हो। मुल्क में सूरत हाल मतवाज़न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया कि भारत चनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में है। सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला की MQM को IPP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल इंतजामिया ने मुंतकली की तस्दीक कर दी। रऊफ हसन को 26 जुलाई को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की भी हिदायत। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। महंगाई, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 6ठा रोज। कारकुन बड़ी तादाद में धरने में शरीक। इस्माइल हानिया की शहादत पर कराची का धरना मौखिर। आज शाम न्यू MA जिन्ना रोड पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में होगा। बिजली ₹2.63 महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई इलाकों में राब्ता पुल बह गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के बायस शाहराहें बंद। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अस्पतालों, रेस्क्यू और सरकारी महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरस पड़े। मलीर, कायदाबाद और एयरपोर्ट के अतराफ तेज बारिश। हल्की बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने की तवक्को। शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त से तेज बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। जिला खैबर में फायरिंग से जाँ बहक 2 पुलिस अहलकारों और 1 शहरी की नमाज जनाजा लंडी कोतल में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एंटी करप्शन टीम पर गुजरात में नामालूम अफराद का हमला। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान फायरिंग करते हुए जेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज अहमद को छुड़वा कर फरार हो गए। मुल्जिम को 1 करोड़ से जायद की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन गुजरावाला सर्कल ने MNA को रिमांड पर जेर हिरासत रखा था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन फायर फाइटर्स इन एक्शन। कराची में 72 खवातीन अहलकार रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बन गईं। खवातीन अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाने के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में मस्जिद के बाहर सफेद फार्म इंतहा पसंद ग्रुप के अरकान और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुश्किल मुजाहिरीन ने मस्जिद के बाहर खड़ी पुलिस वैन को आग लगा दी। मस्जिद और एहलकारों पर पथराव भी किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अनासर के साथ सख्ती से निमटने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में जापान सबसे आगे। 6 गोल्ड मेडल्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। फ्रांस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर। अमेरिका भी पहला गोल्ड हासिल करने में कामयाब। विमेन के 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में टॉरी हैसिक ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर एक और कामयाबी समेट ली। कौमी टीम बहरीन में जारी इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। और नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की फतूहात की हैट्रिक, नॉर्वे के ऑस्टैसी क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त प्लेऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और मशहूर स्टेज और अदाकार कॉमेडियन सरदार कमाल इंतकाल कर गए। सरदार कमाल दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी तदफीन फैसलाबाद में होगी।